सब्सक्राइब कीजिए टॉप एजुकेशनल फैक्ट को और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। इंडियन फ्लैग अबाउट हिंदी। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट। राष्ट्रीय ध्वज अपने देश का अलग अलग होता है, किसी भी देश का एक जैसा नहीं होता, इसलिए हमें राष्ट्रीय ध्वज की एक दूसरे के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। आइए जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कुछ अनसुने तथ्य, क्योंकि आपको हर भारतीय नागरिक को जानना जरूरी होता है। फैक्ट अबाउट इंडियन फ्लैग इन हिंदी। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तिरंगा झंडा जमीन को नहीं छूना चाहिए। तिरंगे झंडे पर कुछ लिखना या फिर कुछ बनाना गैर कानूनी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल होने वाले 3 रंग के केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग की वजह से तिरंगा नाम संबोधित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया था तो महात्मा गांधी जी नाराज हो गए। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अशोक चक्र वाले झंडे को सलाम नहीं करूंगा। भारत के संसद भवन में एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले मुंह का श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। उस इंसान को जेल हो जाती है जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगे फहराने का दोषी पाया जाता है। यानी कि अगर तिरंगा गलत तरीके से फहराया तो उसको भी दोषी पाया जाता है। तिरंगा हमेशा कॉटन या सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की हमेशा मनाही होती है, लेकिन कुछ लोग अभी यूज करते हैं जो रैली वैली में निकालते हैं, वो जो बच्चों के लिए करते हैं। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 में ही होना चाहिए। अशोक चक्र का कोई भी माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होना अनिवार्य है। झंडे का यूज किसी भी प्रकार की सजावट के सामान में नहीं हो सकता। जो तिरंगा फहराया जाता है उससे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। सबसे पहले पीले और हरे रंग की पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगलोई वेंकैया ने बनाया था। भारत के राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा तिरंगा है जो सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरात की जड़ से बनाया गया है। कर्नाटक का नागौर जिला, महाराष्ट्र का पलहाला जिला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित केवल 25x14 फीट के झंडे ही फहराए जाते हैं। यह तो मेरे को भी नहीं पता। 22 दिसंबर 2002 के बाद लोगों ने अपने घरों में और ऑफिस में तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले ये अनुमति भी नहीं थी सरकार ने। भारतीय संविधान के अनुसार जब किसी विभूति का निधन हो जाता है या राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है तब आप उस समय के लिए उस राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। आपको बता दें कि उसी भवन का तिरंगा झुका रहेगा जिस भवन में विभूति का पार्थिव शरीर रखा गया है। अभी जो मालदीव के शासक की डेथ हुई थी तभी भारत ने तिरंगा झुकाया था, राष्ट्रीय शोक मनाया था। शहीदों के शव लिपटे तिरंगे केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैर की तरफ होती हैं। शव के साथ तिरंगे को जलाया दफनाया नहीं जाता है, बल्कि उसे हटा लेते हैं। शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने जब एवरेस्ट पर फतह की तब 29 मई 1953 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट ऑफ यूनियन जैक का नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए।